मर्द मर्द के बिरहा में और मेहरारू मर्द के बिरहा में बड़ा अंतर। आदमी जब जात हुआ तो आधा आदमी तो रूप रंग देखत हुआ कैसन बा? कितना सुंदर बा, हाँ। एक रूप रंग कैसन बा, कैसन आंख बा, नाक बा, लेकिन मर्दे मर्द के बिरहा में यहाँ न आंख के बात बा, न नाक के बात बा, न रूप रंग के बात बा, बिरहा के बात बा। एक और बिरहा सुने आप बीरस के, अंग्रेजी जमाने की बात सुने। एक और अंग्रेजी जमाने के बिरहा। आओ मास्टर तनिताब। हेलो हेलो लोग रोज मरेले, रोज पैदा होले, उनका नाम कोई नहीं लेता। दुनिया उसकी गुणगान करती है जो फर्ज के लिए मरता है, किसी की भलाई के लिए कम हो गई। मतलब सुते आई लोगों की मैंने सिस्टम देखे आई लोग मर्दवा के देखा ही कम होत बा। टेबल देख टेबल। हेलो बस वीरों के लिए भाव कभी ने लिखा बा। तो बहादुर वतन पे लिए जो मरे, क्या करेगी कयामत नहीं है फिक्र, जन्म दिया धरा इस धरा हित मरो, आवाज नब से सदा दीन कर, मौत से जंग करते सदा जंग में, जो कुदरत नदी उनको बजरेगी। अब सगुन हार या जीत को प्राथमिकता न देते सरहदे सफर। विरहा में कलान गजल के तर्जमा। बाबा कैसे? गजल बहुत गवाला, राम जन्म भाई भी गौलन। रामदेव गुरु से जब बिरहा होके हमनी के अपने जवानी के आलम में एक गजल के बड़ा पीस के गाँव, पीस के जबान से पीस के गाँव। इससे बढ़िया बिरहा के भाव कभी लिखल बहादुर के कहल जाला। अरे सरादी का कसौटी पर जो वीर उतरता है, अरे सरहद का कसौटी
धरती। राणा प्रताप आए लेकर शेर का सीना, सीखे थे शिवाजी भी यहाँ शान से जीना। बच्चों को धरा प्यार दे अनुराग सिखाई, मरेंगे हटेंगे नहीं ये राज सिखाई। लेकर के सेना जा रहा था लाड कनेरी, दिया है हुक्म सैनिकों ने राह ली घेरी। जबरी पकड़ के पापी मालती को उठाया, जबरी पकड़ के पापी मालती को उठाया, जबरी पकड़ के पापी मालती को उठाया। सन 1919 क्रांति के चिंगारी में एक अंग्रेजी गवर्नर जिसका नाम था लॉर्ड कैनेरी अंग्रेज, इलाहाबाद नैनी जेल के बगल में छावनी थी। इलाहाबाद से चलाम आया बनारस की धरती पर, शहीदी धरती गाजीपुर होते हुए पहुंचा बागी बलिया की धरती पर। तहसील के सामने 5 बच्चों को खड़ा करा करके गोलियों से भून दिया। 7 लोगों को पैर से झुलाकर फांसी दे दिया। पेपर में निकलवा दिया कि बलिया की क्रांति खामोश, और बलिया के क्रांतिकारी जवान सिलेंडर बोल दो। पेपर में पड़ा है बलिया का क्रांतिकारी जवान मंगल पांडे। जीते ही बलिया की क्रांति खामोश नहीं हो सकती। बलिया कोतवाली में आग लगा दिया और कप्तान के बंगले पर जाकर के अंग्रेजी कप्तान के सीने में गोली मार करके बलिया से कलकत्ता के लिए फरार हो गया। उसी समय वह लॉर्ड कैनेरी अंग्रेज घोड़े पर सवार होकर के गंगा के किनारे घूम रहा था। बलिया से 12 किलोमीटर छपरा वाली रोड पर, बलिया जनपद का सबसे बड़ा गांव दुबे छपरा गांव में 15-20 मेहरारू झुंड बनाई के वही गंगा के किनारे स्नान करे पहुंचलीन है। मालती नाम की वो गांव के दुल्हीन के ऊपर अंग्रेज के नजर पड़ल। अंग्रेजी सिपाहियों को आदेश दिया, पकड़ लो उस औरत को। बेरहमी से अंग्रेज पहुंचे, पकड़ लिए उस मालती नाम की दुल्हन को। लॉर्ड कैनेरी के सामने लाते हैं, रोने लगी, चिल्लाने लगी, मुझे छोड़ दो। जबकि उसके पेट में 4 महीने का बच्चा था। नहीं माना अंग्रेज, उस मालती नाम की दुल्हन की आबरू को लूट लिया। उन्हीं औरतों में से एक चंपा नाम की लड़की दौड़ते हुए जाती है। मालती के पति का नाम था सामदेव पहलवान। खाड़े पर पहलवानों को लड़ा रहा था। अरे सर भैया खाड़े पर पहलवानी करो, अभी की आबरू को लॉर्ड कैनेरी अंग्रेज लूट लिया है। सामदेव यादव करता है खाड़े पर पहलवानी। उसी भेष में चला तुरंत बीबी की सुना कहानी। सुना वो सामदेव पहलवान। अखाड़े पर जितने पहलवान थे जय बजरंगबली का नारा लगा करके दौड़ते हुए हाथ में लाठी लेकर चल दिए गंगा के किनारे। तभी राह में मास्टर एक वो गीत बदल गई। गीत लेकिन एक आठे पुरान गीत आज जितना वो गवला पर मजा देत बा। नया 9 गंडा, पुराना 18 गंडा। कवन गीत बा और 500 रुपया। कौनो गांव में लड़की रल बियाह गिरल, गौना न भैरल। गौना के दिन धराए लगल, कहे गौने न जाब, कहे न जाबू। वो बतौले रहल, हम गवनो नहीं जाब, अरे हम गवनो नहीं जाब। पीछे पड़ल यही न बेईमानवा,
अरे पीछे पड़ल रही रे बेईमाना, हम गवना नहीं अहिरा दिल दूध मलाई, जवरा पूरी मिठाई ना, जवरा पूरी मिठाई ना, भैया दे लाल ओढ़ना, हम गवना नहीं। और पुनः 200 रुपया हमरे भांजे चाचा, अभी ये उम्र में भी जवानी बा। 100 रुपया कवि जी की ओर से बहुत बहुत प्रणाम। अरे अब जवानवा चले, अरे अब जवानवा चले, ₹200 का पुरस्कार जाकर के सामने पहलवान लाठी खींच करके मारा है। लॉर्ड कैनेरी अंग्रेज का सर फट गया, घोड़े से नीचे गिर गया। अंग्रेजी सिपाही पकड़ लेते, नहीं जानते उसकी सजा तुम्हें क्या मिलेगी। कहा बाखूबी जानता हूं, कौन सी सजा दोगे। सीने में गोली मारोगे, फांसी के फंदे पर झुलाओगे, हरामजादे हमारे आंखों के सामने हमारे बहन बेटी की आबरू जाएगी, साला आंख निकालूंगा। क्या सजा दोगे। कहा अंग्रेज इस पहलवान को दोहरी सजा दो, सीने में गोली मार करके बोटी बोटी काट दो। वही बरगद का पेड़ था गंगा के किनारे, पहलवान के रस्सी से बांधे लगलन, उठाया कोड़ा अंग्रेज मारने लगा, लेकिन पहलवान के चेहरे पर थोड़ी सी सिकन नहीं। भाव कवि लिखलन तरट बाय। और लोग बतावे लो बिरहा में, मल्लाह के औरत जब गंगा जी के भीख मांगे ली थे, गीत के गावे ली। के तोहके चढ़ई वो मैया, अरे नरियर चुनरिया हो की गंगा मैया, अरे बोझली नेवरिया कई दबारवा हो की गंगा मैया, बोझली मारने लगा अंग्रेज। अरे बधी गई दुल्हा, अरे प्रेम के रस
कराऊंगा। हारना जीतना लगा है पंचायती मंत्री कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश जी का ये स्टेटमेंट आया है। हारना जीतना लगा है धानापुर के लोगों, इससे मत घबराना, मेहनत करना, जो मेहनत करेगा उसको निश्चित ही मंजिल मिलेगी। बहुत बहुत प्रणाम। बंध गई ले दुल्हा अरे प्रेम के रसारिया हो रे मरिया मारन लागे मारने लगा कोड़े से। राय पहलवान चेहरे पर थोड़ी सी सिकन नहीं, अंग्रेज आदेश दिया पहलवान के सीने में गोली मार करके बोटी बोटी काट दो। आज अंग्रेज सीने में गोली का निशाना करने जा रहे हैं। तो सीनावा में गोली लगल जब बिरावा के धरती पर गिर गईले हम पहलवाना। इनकलाब जिंदाबाद वंदे मातरम बोला अतन में छूट गईले आलर रे पाना। लसिया के 11 टुकड़ा कैले बेईमानवा हो चौराहे पर अखा लिख के बोर्ड पे बयाना। हुकूमत खिलाफ अरे उठाई है आवाजिया हो यही ब्लैक सीने में गोली मार करके 11 टुकड़ों में बोटी बोटी कटवा दिया। वही बरगद की पेड़ के डाली में मांस के टुकड़ा के रस्सी से बांध के लटकवा दिया। बलिया गाजीपुर अगल बगल हर छठी चौराहे पर बोर्ड पे नियम लिखवा करके टंगवा दिया, अगर कोई माई का लाल अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करेगा उसकी यही दशा होगी जो दशा इस पहलवान की हुई है। मालती का पति सामदेव पहलवान मर गया, रोवत घरे पहुंचल। हम बतौली बिरहा में कि वो करी पेट में 4 महीना के बच्चा रहल, जेकरी इज्जत के लुटले रहल। 9 महीने के बाद बड़ा सुंदर अपने कोख से बेटा पैदा कैल, बड़ा प्यार से अपने बेटवा का नाम रखल सिकंदर। हमार सैया पहलवान रहलन, अंग्रेज हमरे सैया के मार देलन। ही बेटा का पहलवान बनाई के मरद बेटा दोनों के मुराद पूरा करब। लौटी पर बादाम पीस के दूध में फेंट के पियावे लगल। 20 बरस के उम्र में 1 नंबर का पहलवान बनाती है। अपने वजन के सारे पहलवानों को अखाड़े के पर पटक करके चित कर देता था। 20 बरस के बाद सन 1939 ईस्वी आया। मालती गई वही गंगा के किनारे स्नान करे बदे सीन आया ये वही बरगद का पेड़, जिस पेड़ के नीचे अंग्रेज मेरी आबरू को लूट दिया। मेरे पति के सीने में गोली मार करके 11 टुकड़ों में काट डाला। रोवत घरे पहुंचल, चूल्ही में गोईठा लगा के खाना बनावत रहल। बेटवा सिकंदर अखाड़ा से लड़के आई। 20 बरिस के उम्र हो गई, माई तो के कबो रोवत नहीं देखली। काहे रोवालू? माई त माईए होले, बहाना बनौलस। बेटा हमरी आंख में मोतियाबिंद भइल बा, कबो कबो जब धुआं लगेला त हमरी आंख से आंसू गिरेला। का नहीं झूठ बोलती है,
माँ की कसम तुझे न बताना पड़ेगा। कहती है रोने का वजह जानना चाहता है। एक डाक की कसम तुझे अब इसका बदला लेना तू। कसम तुझे छाती के दूध की इसकी कीमत देना तू। रोने का वजह जानना चाहता है। मेरे पेट में 4 महीने का था। लॉर्ड कैनेरी अंग्रेज हमारी आबरू को लूट कर तुम्हारे बाप के सीने में गोली मार के 11 टुकड़ों में काट डाला। गला सारे माम दोनों की प्यासी गोलियां पिस्तौल मेरी मतवाली है। बदला ले लूं क्या धरावीर से खाली है। साले की दड़ का काला मुखड़ा कर दूंगा। 11 बदला 111 बैरी का टुकड़ा कर दूंगा। कहाँ है? मिलेगा 111 टुकड़ों में काटूंगा। कलश बदला नहीं चुका सकते हो। कहा क्यों? कलश मेरी आप लूटे वाला तुम्हारी बाप के मारे वाला अंग्रेज कलकत्ता में है। कलश आराम ज्यादा धरती के नीचे होगा तभी मारूंगा। आसमान के ऊपर होगा तभी मारूंगा। 7 समंदर पार होगा तभी मारूंगा। एक दिया जांघिया निमोटा और बन गया क्रांतिकारी जवान। इतना हिम्मत देखलस मतारी अपनी बेटवा की। आशीर्वाद दे कैसे करुण रस के बिरहा में तनकी सा रोमांटिक गीत पहले के जमाने में याद आवेला। गाजीपुर के हमरे गुरु बिरहा के गुरु काशीनाथ यादव जी जो 3 बार 18 साल समाजवादी पार्टी से एमएलसी रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, जस भारती पुरस्कार से समाजवादी पार्टी की सरकार में उनको सम्मानित किया गया। एमएलसी साहब के बिरहाओं के हमें याद आवेला। उनके साथ हम गावे जाई लइका रही वही स्टेज पर गवा देश। गाजीपुर के सिमरत उस्ताद, मऊ के बेचन राजभर, हमरे बलिया के पंडित परशुराम, ये लोगन के जमाना रहे। वो जमाने में लोग एक गीत के गाँव है। कैसे गाँव है? नहीं नहीं वो एकदम आवे के परी वाह चला है दिखा दो यार। अच्छा पहले के जमाना में गांव गौई में हुरका के नाच होके, डफरा के बाजा बजे, मृदंग के बाजा बजे, अब वही पछरक के लंगूडा नाचे। अब का जाने कैसे नाचे को हम छोड़ दे। चाराना का बाबू चाराना का मम्मी के उम्र दोसर हो गई। अरे वही में बैल बूढ़ हो जाला हराई ना भूलाला। जब हुरका बजावे तो हुरका के 3 गो बोल बतावे। हुरका के 3 गो बोल बतावे कि तनी तहू के दे, तनी महू के दे, तनी तहू के दे, तनी महू के दे। गोड़ी निके निके भाई गोड़ी निके निके भाई गोड़ी निके निके भाई। अब ना मिली की रातन के भीतरी सैदपुर, भीतरी सैदपुर, भीतरी सैदपुर, भीतरी सैदपुर, भीतर जो भीतर जो भीतर जो भीतर जो ये हुरका के बोल। और वही पर हुरका के बाजा बजे, देलथाल बजे, लंगूडा नाचे। अरे गवना गवना करवला पियवा घर बैठवला। ऐसे नहीं जैसे रोज होला वैसे। और ये 500 रुपया
हमरे राजा जय यादव हमरे बहने की ओर से हालांकि वैसे हमार मन करत ना बा। अच्छा चलो लौंडा कैसे नाचे, ये असली देहात के, ये भोजपुरी माटी के गीत है। वचरा कैसे करे, कपार पर से कैसे कपार पर से चरा के ऐसे गिराए। अरे बाहर चन्नर मौसी आप फुकती के ले आके बगल में खोस ले। बाजा बजे वही पलवंडा नाचे देहाती नाच। अरे गवना गवना करवला पियवा घर बैठवला। जमाने के गीत रहल। हालांकि पुरनकी चीज में ताकत बा। दोनों भाइयों की ओर से ये हजारों हजारों रुपए का पुरस्कार रखता हूं। पैसा के छोड़ा ना पाओ हमने भैया आपकी ओर से सरदार जी की ओर से ये माला और 200 रुपए का पुरस्कार मोहम्मद फरीद अली एडवोकेट साहब प्रधान पद के प्रत्याशी धानापुर आपके तरफ से 200 रुपया और अभयनाथ यादव फौजी आप तारी सुना हमारे बच्चा सुना हमारे बचवा। जाओ भगवान तेरी मनोकामना को पूरी कर दे। बलिया से बहादुर व क्रांतिकारी जवान सिकंदर यादव चल दिया कलकत्ता के लिए बिरहा के टेरी में कब्जी भाव लिखे। अरे बनाया जीवन बागी सरवा, बनाया जीवन बागी सरवा। नंगी पिस्टल घूमता है वीर बैरागी। अरे बैरागी चल दिया कलकत्ता के लिए बिरहा के आखिरी गीत। उस्ताद लोगों जमाने में गाँव कैसे हो देखा एगो तरीका हमारे आपन अलगा से वो सोच बा। रामदेव गुरु से बिरहा हो गए तो यही गीत के 2 प्रकार के गाँव कलाकार रामदेव जैसा गवैया हमने नहीं देखा। वो बतावस की जौना गवैया के आवाज फसल होखे तब एहू तरह गा सकेला। जेकर आवाज काम करे तब एहू तरह गा सकेला। जेकर आवाज फसल रहे वो के तरह गाई। एक लाइन बतावे। अरे झूलनिया का गुजवा टूटल रोज जवनिया में गड़ी
तक चढ़ा के गावे के हो के झुलनिया का बुझावा आ टूटल रोज जवनिया में गरिया छूटलिया से 100 रुपया बहुत बहुत प्रणाम। लेकिन पढ़ाई पर ध्यान कर, पहले नंबर पर शिक्षा। बाबा साहब ने कहा था जब आप शिक्षित होंगे, संगठित होंगे तब संघर्ष करेंगे। शिक्षा जरूरी है बेटा, बढ़िया से शिक्षा ग्रहण करो और इसी में गाते भी रहो। ये और टोटल रोज जवनिया में गरिया छूटलिया महोदय की ओर से 1 घंटे का समय आपने दिया था। 1 घंटे में हमने वंदना भी गाया, धुन भी गाया। हमारे 1 घंटा पूरा होके जात बा, 3-4 मिनट का और हमारे गीत। समय की पाबंदी जरूर है हम। और ये केजीएन लाइट हाउस एंड फ्लोर डीजे आपकी ओर से, ये धानापुर मार्केट चंदौली भैया की ओर से ये 50 रुपया के पुरस्कार बहुत बहुत नमस्कार बा। बाबू अब बदनिया में लागा लागी बक्सर से पहुंचा बड़ा स्टेशन और घूम घूम पतवा लगावे बसंत मौर्या जी की ओर से 100 रुपए का पुरस्कार बहुत बहुत आपके प्रणाम बा। और क्या पागलों की बात खोज रहा है? छोटी मोटी शहर तो है नहीं। 1 महीना बीत गया लगाव से, क्या मैं अंग्रेज को नहीं मार पाऊंगा? हमारी मंजिल नहीं मिल सकती है। चाय की दुकान पे बैठ करके चाय पी रहा था। एक अंग्रेजी का पेपर था, उस जमाने में पढ़ा लिखा था। अंग्रेजी का पेपर था, मेन पृष्ठ पर लिखा था, मेन पृष्ठ पर अंग्रेजी में लिखा था दैट एयर कंडीशन कंपार्टमेंट वाज रिजर्व ओनली फॉर लॉर्ड कैनेरी, ही विल गो फ्रॉम हावड़ा टू बॉम्बे बाय ट्रेन एंड देन विल गो फ्रॉम बॉम्बे टू लंदन बाय एरोप्लेन। पढ़ा लिखा था, मेन पृष्ठ पर पेपर के लिखा था कि लॉर्ड कैनेरी अंग्रेज का कलकत्ता से ट्रांसफर हो गया है। फला तारीख को, फला दिन को हावड़ा रेलवे स्टेशन से फला नंबर गाड़ी के फला नंबर कोच में बैठ करके बंबई तक ट्रेन से जाएगा और बंबई से जहाज से लंदन चला जाएगा। चाय के गिलास को दौड़ते हुए पहुंचा हावड़ा रेलवे स्टेशन, पूरी जानकारी को हासिल किया। 6 तारीख को गाड़ी जाएगी। निर्धारित समय से 1-1.5 घंटा पहले जेन केन प्रकार किसी तरह से घात लगा करके उसी कोच के लाइटे रूम में जाकर के छिप गया। लॉर्ड कैनेरी बर्थ पर बैठा। हावड़ा रेलवे स्टेशन से मुगल सराय के तरह पटरी पर रेंगते हुए गाड़ी जब आगे बढ़ती है, तब भाव कभी न लिखा है, अरे पिया क्रोध माना लाल बिकराला बनी के मतवाला हो मतवाला, लेके चल भाई बरछी पिस्टल भाला बनी के मतवाला।
गंगा पुल पर गाड़ी जब आई हो, मुगल सराय से आगे राजघाट पुल, काशी गंगा पुल पर जब गाड़ी पहुंचल, सोच गया कि इसी गंगा के किनारे हरामजादा मेरे माँ की आबरू को लूटा था। काशी गंगा पुल पर गाड़ी जब आई हो, अरे ठा ठा गोली से रतिया लचलाई हो। अरे तू करे पारी को कर डाला बन के मतवाला हो मतवाला। अरे मस्ती भर के लोहू में नहाला बन के मतवाला। फरीद अली साहब एडवोकेट प्रधान पद के प्रत्याशी, इनकी योग्यता है बीए, एमए, बीएड, एलएलबी, एलएलएमजी, एपीसीए, सारी 3-4 डिग्रियां हैं इनकी। जरूर आपको लोग मदद करेंगे। ये आपकी ओर से पुनः 100 रुपए का पुरस्कार। आप उस योग्य है, भीख मांग रहे हैं जनता से। बहुत बहुत आपको प्रणाम, सबके नमस्कार प्रणाम बा। वो लाइटी रूम से निकला, बर्थ पर सोया था वो अंग्रेज, जगाया है, सीने में पिस्टल सटाया है, नारा लगाता है इनकलाब, इनकलाब, भारत माता की, भारत माता की, नारा लगा के मरल सीना में गोली, गर्दन को काट लिया, बाकी शरीर को 111 टुकड़ों में बोटी बोटी काट के अलग कर दिया। इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर गाड़ी रुकल, एको हाथ में लार्ड कैनेरी अंग्रेज के मूड़ी, एक हाथ में नंगी तलवार और बगल में पिस्टल लटका करके जब उतरा है, चंद समय में ही वह इलाहाबाद का रेलवे स्टेशन छावनी में तब्दील हो गया। चारों तरफ से पुलिस पकड़ लेती है। हमारे अधिकारी को क्यों मारा तूने? नहीं जानते उसकी सजा तुम्हें क्या मिलेगी। चेहरे पर पसीने की बूंदा, हंसा है बहादुर, कौन सी सजा दोगे? मैं अपनी मंजिल को पा लिया हूँ, चुका लिया हूँ अपने माँ बाप का बदला, क्या सजा दोगे? गवर्नर अंग्रेज के मारे वाले के छोटी मोटी अंग्रेजी जमाने में सजा न मिला, उसे फांसी की सजा सुनाई गई। कहाँ फांसी होगी? कहाँ? इलाहाबाद के नैनी जेल में दिन तय हो गया। फांसी पर चढ़ने से पहले अंग्रेजों ने पूछा, शाबाश बलियाटिक बहादुर, तेरा आखिरी वक्त है, फांसी पर चढ़ने से पहले कुछ खाना चाहते हो? किसी से मिलना चाहते हो? किसी से बात करना चाहते हो? फांसी पर चढ़ने से पहले एक बार उस मुजरिम से पूछा जाता है। हमें याद है इराक के तानाशाह शासक सद्दाम हुसैन को जब फांसी हो रहा था, पूछा गया फांसी पर चढ़ने से पहले कुछ चाहते हो, खाना चाहते हो, किसी से बात करना चाहते हो? कहा कि फांसी पर चढ़ने से पहले मुझे एक सिगरेट पिला दो। पिया सिगरेट और अल्लाह ताला का नाम लेकर के फांसी के फंदे को चूम लिया। बहादुर। अंग्रेजों ने पूछा, तेरी कुछ ख्वाहिश मांग सकते हो? कहा मेरी ख्वाहिश को पूरी कर दोगे? अंग्रेजों ने कहा जिंदगी मत मांगना, नहीं चाहिए जिंदगी हमें, तुमने फांसी की सजा दिया है, फांसी की सजा होनी चाहिए, लेकिन मेरी तमन्ना जानना चाहते हो अंग्रेज, तो हमारी फांसी नैनी जेल के अंदर नहीं, हमारी फांसी नैनी जेल के बाहर होनी चाहिए, ताकि हिंदुस्तान की जनता अपने क्रांतिकारी जवान को अपने आंखों के सामने हमें देख सके। अंग्रेजों ने कहा जाओ तुम्हारी जेल के बाहर फांसी होगी, और कुछ आखिरी तमन्ना मेरी अंग्रेज पूरी करना चाहते हो? भर गया उस क्रांतिकारी जवान के आंख में आंसू। मेरी आखिरी तमन्ना पूरी करना चाहते हो अंग्रेज, एक बार मुझे मेरी विधवा माँ से मुलाकात करा दो। पाई है खबर मालती देवी बूढ़ी हो चुकी थी, मेरा बेटा फांसी पर चढ़ने जा रहा है,
बलिया से पहुंचल बनारस केसरिया रंग में रंगवाई के साफा लेके पहुंचल इलाहाबाद नैनी जेल के बाहर जहां सिकंदर यादव का फांसी का इंतजार हो रहा था। भीड़ के चीरा ढहर ढिमिलात पहुंचल देखल सु बेटा अपनी माई के आंख में आंसू भरे आई, लेकिन देखती है वह बुढ़िया अपने बेटे के आंख में आंसू कहती है खबरदार बंद करो रोना धोना। फेंकती है वह बनारसी साफा बुढ़िया बनारसी साफा बात करके हिंदुस्तानी क्रांतिकारी जवान की तरह फांसी के फंदे को चूम लो। बंद करो रोना धोना। ललकार रही बुढ़िया का हो धानापुर के बिरहा सुने वाला लोग वो जमाना में ऐसनो माई रहली न इकलौते बेटे को फांसी पर चढ़ने से मजबूर कर रही है। भाव आखिरी है कैसे मास्टर? आरे बोली बुढ़िया माई आरे जानी बहई है सिया चढ़ जा फांसी पर सुगन वाला पकड़ी के रसिया। आधा मिनट काला जुग जुग जमाना तो हर करी गुणगान हो असली बेटा का पूरा कहना अरमान हो। और कबहू ना भुलाई है तो के भारत के बसिया फांसी पर सुगनवा पकड़ी कर फंदे को चूम लिया। ये रहा देश के क्रांतिकारी जवान की बिरहा। कुसुम पराग देवराम फसाने जदू के पैगाम अरे बनाया जीवन पागी शरवा लेखनी कासना